बल्कि अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति पर कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। कल 14 दिसंबर को विजय कुमार बिहार पुलिस महानिदेशक के पद पर स्थापित हुए हैं और वहां पर अपना पदभार संभालने के बाद किस प्रकार से अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी संपत्ति को जब्त करने की बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रोहिबिशन एक्ट में हो, एनडीपीएस एक्ट में हो, उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा। संपत्ति को पता करने के भी तौर तरीके बहुत सारे, अब सिर्फ इंटेलिजेंस पे नहीं लेकिन बहुत सारा डेटाबेस है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को सिर्फ अनुसंधान करना ही हमारा काम नहीं होगा, बल्कि अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति पर कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। क्योंकि जब अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित करेंगे और उस संपत्ति उनकी रहेगी नहीं तो फिर अपराध करेंगे क्यों। इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि वो संपत्ति का उपभोग करते हैं, निरंतर रूप से करते हैं, निर्बाध रूप से करते हैं। इसलिए उस पर अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। अनुसंधान का जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, उसके अंतर्गत हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जितने हमारे पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं अनुसंधान की समीक्षा करेंगे और केसेस के डिस्पोजल पे बल रहेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित हो उसको एक अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर उनकी गिरफ्तारियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केसेस को भी हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेंगे, क्योंकि शुरू में तो कुछ गिरफ्तारियां हो जाती है लेकिन शेष गिरफ्तारियां काफ़ी लंबे समय तक लंबित रह जाती हैं किसी कांड में। तो उन सभी की समीक्षा की जाएगी और उनमें भी हम लोग स्पीडी ट्रायल वगैरह कराएंगे। बिहार में बड़े बावजूद भी जो है शराब जो है सभी जगह मिल रही है, इसको लेकर के किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? तो जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें जो बैकएंड्स पे भी और फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेस है वो देखा जाएगा कांडों में कि बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गहन समीक्षा की जाएगी कांडों की। और कांडों की समीक्षा मैं 9 साल लगभग सीआईडी में रहा हूं, तो केस की समीक्षा कैसे की जाएगी उसका अनुभव हमें पूर्व से भी प्राप्त है। तो केस आपने सुना किस प्रकार से अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अपराध के जरिए उन्होंने अपनी संपत्ति को बढ़ाया है वो संपत्ति जो है उनसे छीन ली जाएगी। अपना पदभार संभालते ही वो एक्शन मूड में देखे जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि अपना पदभार संभालने के बाद किस प्रकार से वो बिहार में पुलिस व्यवस्था को सही तरीके से लागू कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है बिहार में। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।